नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हम लोग नेट की इकाई 1 कर रहे थे और उसके अंत की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रत्यय देखने जा रहे हैं। इसकी पिछली कक्षा में हम लोगों ने उपसर्ग देखा था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए नेट में बहुत कम अभी तक उपसर्ग और प्रत्यय पूछे गए हैं, लेकिन जो अदर्स एग्जाम होते हैं टीजीटी पीजीटी वहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर इसको प्रत्यय करा दे रहा हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए यहाँ पर जो मैंने ऐसे तो हिंदी में 200 से 300 प्रत्यय आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी उन प्रत्ययों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर जो कि आपके लिए आवश्यक है और जो पेपर में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, हम लोग इस कड़ी में 4 चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया और आपका समास हो गया। ये लगभग आपका एक तरह से बिहेव करते हैं, मतलब इनमें कुछ समानताएं हैं जिनको लेकर कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन हम दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहाँ एक मिनट, हाँ, अब शुरुआत करते हैं। हम लोग समझते हैं प्रत्यय के बारे में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने उपसर्ग समझ लिया था। प्रत्यय, प्रत्यय किन दो शब्दों से मिलकर बना है? प्रति और अय। ठीक है, प्रति का तात्पर्य क्या होता है? साथ, और अय का मतलब होता है चलने वाला। तो प्रत्यय का तात्पर्य क्या हो जाएगा? साथ में चलने वाला। ठीक है, अब जैसा कि मैंने उपसर्ग वाली क्लास में आपको बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, वो हमेशा किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। पहले जो शब्दांश प्रयोग होते हैं वो आपको क्या कहलाते हैं? वो आपको कहलाते हैं उपसर्ग। और दोस्तों जो आपके शब्द के बाद में जो शब्दांश प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रत्यय। तो ये दोनों मोटा माटी अंतर आप लोग याद रखिएगा। अगर इतना याद रहेगा तो जो वनडे एग्जाम्स जैसे होते हैं जो भी, उनमें आपको टैकल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब प्रत्यय के मोटा माटी भेद किया जाए तो 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्धित। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया या धातु के अंत में क्या है, कोई शब्दांश जोड़कर जिस शब्द नए सार्थक शब्द का अगर निर्माण कर दिया जाए तो ऐसे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? आपका कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और दोस्तों तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्ययों को कहा जाता है जो कि क्रिया, ये आपका जो क्रिया बताया अभी और धातु बताया, इनको छोड़कर किसी अन्य के साथ क्या होता है, इनका निर्माण होता है। जैसे विशेषण या संज्ञा में अगर हम कोई शब्दांश जोड़ दें और नए शब्द का निर्माण करें, उनको हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, चराई हो गया, चर धातु का। ठीक है, पुराण हो गया, खपत हो गया, तरावट हो गया, घबराहट हो गया। घबराहट में क्या हो जाएगा? आपका आहट, इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, पंचायत हो गया, तद्धित प्रत्यय में। लड़कपन हो गया। ठीक है, कौनते हो गया, भला, भला धन ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भलाई हो जाएगा। जोड़ना हो जाएगा, जोड़ धन अनम। ठीक है, तो ये क्या है? कृदंत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया और धातुओं के अंत में लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। कुछ भी हो सकती है, संज्ञा हो सकती है, क्रिया विशेषण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो विशेषण और संज्ञाओं के अंत में लगते हैं। और विशेषण और संज्ञा के अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन कृदंत में क्या होता है? केवल क्रिया और धातुओं के अंत में लगते हैं। लेकिन तद्धित में क्या होता है? क्रिया और धातुओं के अलावा जो भी जिन भी आपके शब्दों के साथ प्रत्यय लगा हो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। एक और टाइप होता है जो कि चर्चा में काफी रहता है, पूछा जाता है, वो है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्दों में आप पुल्लिंग शब्द है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको क्या है, स्त्री के रूप में परिवर्तित कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कई सारे होते हैं, जैसे ई लगा दिया जाता है आपका, तो क्या हो जाता है वो, जैसे नर नारी। ठीक है, और इसमें क्या है, ई क्या है, प्रत्यय काम करता है और उसका लिंग परिवर्तन कर देता है और वो स्त्री प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, आइए हम कुछ आपके कृत प्रत्यय देख लेते हैं जो कि भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं। ठीक है, और उनसे संबंधित एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं आपके सामने। जैसे आ, ठीक है, देश में है, तप में है, रव में है, आड़ में है, उबाल में है, लटक में है, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? देश धातु हो जाएगी आपकी, जैसे मैंने बताया आपको।
क्या होता है कि जो भी देश, धातु में अगर आप अप्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। तप, तप धातु हुई आपकी, और इसमें आप प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय क्यों, क्योंकि धातु के अंत में हम क्या जोड़ रहे हैं, ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ठीक है, रव हो गया, आड़ हो गया, उबाल हो गया, टक हो गया, ये सब क्या है, इनके अंत में आ प्रत्यय होता है। अब चलिए ठीक है, अब देखते हैं आ के संबंध में। अभिलाषा हो गया, क्षमा हो गया, गुहा हो गया, छापा हो गया, मेला हो गया, धक्का हो गया। अब देखिए जैसे मेल हो गया, मेल के अंत में क्या हो गया आपका, आ जुड़ गया और ये हो गया मेला। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अन प्रत्यय, गम धातु हो गई, गमन हो गया, दान हो गया, खंडन हो गया, खंड धन अंतरण। अब ये अड़ा क्या हो गया, मतलब वो तो नाकड़ा हो रहा है। ठीक है, अकड़न हो गया, उलझन हो गया, सब में क्या है आपका अन प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, अना देख लेते हैं, घृणा, तृष्णा, वंदना, इन सब में क्या होगा, अना प्रत्यय है आपका। ठीक है, घृणा धातु हो गई आपका, और अना प्रत्यय हो गया, और ये क्या हो जाएगा, घृणा। ठीक है, वैसे ही कृषि हो गया, कृष धातु हो गई आपकी, पाणी हो गया, रुचि हो गया, बलि हो गया, बल। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, बल प्लस ई क्या हो जाएगा, बलि। ठीक है, सूची हो गया, स्त्री, ये, और जाति हो गया, रति हो गया, गति हो गया, इसमें क्या है, ती प्रत्यय है। गति हो गया, नति हो गया, ये सब शब्द क्या है, स्त्री शब्द हैं। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे ना से बनने वाले, जिनके अंत में ना लगता है, जैसे प्रश्न हो गया, मग्न हो गया, यत्न हो गया, इन सबके अंत में आपका क्या है, जो कि ना लग रहा है। ठीक है, ना शब्द लग कर धातु के अंत में ना लग रहा है, और वो क्या हो जा रहे हैं, आपके नए शब्द बन जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जैसे प्रश्न है, उसमें प्रश्न धातु हो गई आपकी, और ना आपका प्रत्यय जुड़ गया, प्रश्न हो गया, नी हो गया। आप लोग ये शब्द याद रखिएगा तो काम हो जाएगा आपका। आ, अन, अना, ई, ती, ना, नी, या, सा। आपके दिमाग में अगर आइडिया रहे किस तरह के प्रत्यय होते हैं, तो शायद आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हाँ नहीं हो गया, यो नहीं हो गया, गिला नहीं हो गया, इनमें प्रत्यय क्या है आपका, नी प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, अब यह प्रत्यय का इस्तेमाल छाया, माया, क्रिया, और सा प्रत्यय मीमांसा, चिकित्सा, चिकित्सा और प्लस सा, चिकित्सा, ये जितने इधर प्रत्यय आपको देखने को मिले सब किससे संबंधित है, दोस्तों से संबंधित, संस्कृत से संबंधित है। ठीक है, जो कि भाववाचक संज्ञा बनाना। वैसे कुछ प्रत्यय किससे संबंधित होते हैं, जो कि हिंदी के अपने खुद के हैं, जैसे ठीक है, आई हो गया आपका, आन हो गया, आव हो गया, आवट हो गया, आवा हो गया, आस हो गया, आहट हो गया, ई हो गया, ती हो गया, ये सब क्या है, हिंदी के प्रत्यय हैं, जिनका प्रयोग हिंदी के शब्दों में होता है, तद्भव के साथ होता है। जैसे आई का पत्ता प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा, उतराई में मिल जाएगा, कट धन आई, कटाई, धुल धन आई, धुलाई। ठीक है, आन प्रत्यय देख लेते हैं, उड़ान, चलान और उफान, ये सब में क्या है आपका आन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आओ देख लेते हैं, जैसे भटकाओ, अलगाओ, घुमाओ, ये सब में क्या है, आओ आपको प्रत्यय देखने के लिए मिलेगा। अंत देख लेते हैं दोस्तों, तो अंत में कौन सा प्रत्यय, वो अंत, अंत में आपको क्या लग रहा है, अंत एक प्रत्यय हो गया। जैसे एग्जांपल कहाँ पे लग रहा है, पुटंत हो गया, उजंत हो गया, इनमें क्या हो, उजट्ट हो गया, इनमें सब में क्या है, अंत प्रत्यय आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ई प्रत्यय, इसमें कटन, कटनी हो गया, हंसी हो गया। अब ती प्रत्यय, जैसे गिन, गिन धातु हो गई यहाँ पे, और उसमें ती प्रत्यय हो गया है। ठीक है, आपकी छटनी हो गई, फलती हो गई, इन सब में ती प्रत्यय है, घटती है, सॉरी। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं आवट प्रत्यय के संबंध में, जैसे घिसावट हो गई, जमावट हो गई, बनावट हो गई, इनमें सब में क्या है, आवट प्रत्यय है। ठीक है, अब आवा प्रत्यय देख लेते हैं, छलावा, डरावा, बढ़ावा, इनमें सब में क्या है आपका आवा प्रत्यय देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब आहट देख लेते हैं, जैसे चाहट, ताहट, गड़गड़ाहट, इनमें सब में क्या है आपका आहट आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा भाववाचक संज्ञा से बनने वाले जो कृत प्रत्यय होते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन में आपके सामने होंगे। ठीक है, उनमें से आपका आ हो गया, आ हो गया, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन आ जाए कि कटाई में कौन सा है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, कौन सा हो जाएगा आपका आई, कट धन आई, कटाई, धुल धन आई। ठीक है, अब देखिए वैसे तो इनके 5 भेद कई बार इनके किए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो आपके सामने हमने लगा दिया, भाववाचक संज्ञा और कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है, कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं, जैसे अक हो गया, अन हो गया, ता हो गया, ई हो गया, विद हो गया, ये सब क्या है आपके कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले। जैसे जनक, ठीक है, निंदक, रसक, लेखक, लेखधन, अक,
अब नंदन, दमन, पावन, इनमें सब में क्या है आपका अन प्रत्यय है। ठीक है। गाता, ज्ञाता, त्राता, इनमें सब में क्या है आपका ता प्रत्यय है। ठीक है। अब अब जैसे भोगी, योगी, रोगी, योगी जी यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अब यूपी वाले योगी में अगर पूछ लिया जाए तो योग, धन, ई। ठीक है। कर्तवाचक संज्ञा बना रहा है। ठीक है। और विद, भित विद, नीत विद, भाषा विद, इन सब में क्या है विद प्रत्यय आपको देखने को मिल जाता है। अक्कड़, घुमक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़ आदि सब क्या है इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाता है आपका? अक्कड़। आप घर में कई बार आप लोग ज़्यादा घूमते हैं तो उसमें क्या होता है, आप घर वाले का बहुत घुमक्कड़ लड़का है, वैसे ही ये घुमक्कड़ उसमें कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। वैसे ही सुवक्कड़, इस सब में अक्कड़ लग जाएगा आपका। ठीक है। एरा। ठीक है। जैसे लुटेरा, चितेरा, ये सब भी ये क्या है कृतवाचक संज्ञाएं हैं। अब ओढ़, भगोड़ा और वाला प्रत्यय जैसे खाने वाला, करने वाला, इन सब में क्या है ये कर्तवाचक संज्ञा बना रहे हैं। बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। जैसे मैंने बताया कि जो आपका क्रिया और धातुएं हैं उनको छेड़कर जो भी जिन शब्दों के साथ प्रत्यय का प्रयोग होता है वो सब क्या कहलाते हैं? आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपका आ हो गया, आ प्रत्यय एग्जाम्पल मानव में कहा है आपका आपका अप्रत्यय। ठीक है। अंतर हो गया, अर्थांतर हो गया, मतांतर हो गया, धर्मांतर हो गया, इन सब में क्या है आपका ये अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इमा प्रत्यय ये क्या है आपका? तद्धित प्रत्यय है। अग्रिमा, कालिमा के लिए इस्तेमाल हो। तो देखिए ये याद रखिएगा कि सबूत के लिए ई का प्रयोग आपका तद्धित में मिल जाएगा और कृत में मिल जाएगा। दोनों में अंतर क्या है कि ये किसके साथ प्रयोग हो रहा है। अगर ये धातु के साथ प्रयोग हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? कृत प्रत्यय हो जाएगा। अगर ये किसी विशेषण या संज्ञा के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ये आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं ता प्रत्यय। आवश्यकता, कटुता, विचित्रता, इन सब में ता है। आपका आहट, कड़वाहट, जगमगाहट। ठीक है। ई, किसानी, डॉक्टरी, इनमें सब में क्या है आपका ई प्रत्यय है। पढ़ाई। ठीक है। का प्रत्यय के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कड़क, कसक, इन सब में क्या है आपका का प्रत्यय है। और एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्रत्यय का भी तद्धित प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल होता है। अमृतत्व। ठीक है। कायत्व। और वाद प्रत्यय देख लेते हैं। विकासवाद, साम्राज्यवाद। आजकल वाद तो आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते होंगे। ठीक है। विकासवाद, आजकल खूब विकासवाद की बात होती है। कड़ाई, लंबाई, इन सब में क्या है आई प्रत्यय आपको देखने को मिल जाएगा। आका, ठहाका, लड़ाका, पटाखा। कहा जाता है ना घर में बहुत लड़ाका है, और लड़की हो गई तो लड़ाकी हो जाती है। पटाखा। ठीक है। सही अर्थों में आप समझिएगा पटाखा, और कुछ अन्य अर्थों में मत लीजिएगा। पन, अंधापन, गधापन। घर वाले आपने कुछ गया ताड़ दी है, कुछ आपने काम बिगाड़ दिया, तो इसके अंदर गधापन भरा हुआ है। ठीक है। गधापन। और कहा जाता है कई बार अगर आप यूपी से बिलोंग करें, गधापन मत करो यहाँ पे। ठीक है। हाँ, अन्य कुछ कर्त प्रत्यय हम लोग देख लेते हैं। जैसे कार, कथाकार, चर्मकार, साहित्यकार, ये सब इसमें क्या है कर्त प्रत्यय है। कारी, क्रांतिकारी, षड्यंत्रकारी, इन सब में कारी प्रत्यय है आपका। एड़ी, गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, इनमें सब में कौन सा प्रत्यय आपको देखने को मिल जाएगा? एड़ी। एली प्रत्यय भी होता है, जैसे भेली, तबेली, हथेली, चमेली, ये सब में करता है। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ आदर्श प्रत्यय की जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। सपोज करिए किसी को लघुता दिखानी है या किसी को उन्नता, इनको उन्नतावाची प्रत्यय भी कहा जाता है। ठीक है। उन्नतावाची तात्पर्य क्या है? किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए। इनमें कौन कौन से प्रत्यय हैं? जैसे का हो गया, कल्प हो गया, इका हो गया, ई हो गया। ई आपका दोनों मिल चुका, अभी तद्धित में भी मिला था आपका, क्या प्रत्यय में मिल गया था। ठीक है। कृदंत में मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे का प्रत्यय बालक में मिल जाएगा। कल प्रत्यय कल्प में इका, कालिक, कलिका। ठीक है। कली होता है, कलिका हो जाता है। ठीक है। इका प्रत्यय जोड़ के कल का। बालिका हो गया, लतिका हो गया, सब क्या है किसी को छोटा दिखाने के लिए इनका, किसी की लघुता दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कड़ी हो गया, अब कंठी हो गया, डोरी हो गया। ऐसे डोर होता है, डोर को छोटा रूप दिखाना है, डोरी कर दिया जाता है। ठीक है। नाली हो गया। ठीक है। डा और डी प्रत्यय होता है। जैसे झाड़ी, झाड़ी में क्या है किसी को छोटी झाड़ है तो उसको क्या है छोटा रूप दिखाना होता है, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डी प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, और वो झाड़ी प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्त्री प्रत्यय बनाने वाले कुछ शब्दों की। ठीक है दोस्तों, ये बहुत पूछे जाने वाली चीज़ है। कौन से
से प्रत्यय का इस्तेमाल यहाँ किसी को स्त्री बनाने के लिए, जैसे आप। अब आप लोग देखते हैं किसी को स्त्री मतलब शिव, शिव की पत्नी को क्या कहा जाता है? शिवा। स्त्री प्रत्यय बन गया ना। शूद्र, शूद्र में हमने आ प्रत्यय जोड़ा और क्या हो गया? वो शूद्रा। छात्र, छात्र हमने आ प्रत्यय जोड़ा और हो गया छात्रा। ठीक है, छात्र क्या है आपका? पुल्लिंग है और आ लगाने के बाद ये स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, अब ये आनी प्रत्यय की तो बात ही मत करिए, आप लोगों को बिल्कुल घर में खूब देखते हैं, देवरानी जेठानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, भवानी, इनमें सब में क्या है आपका? आनी प्रत्यय है। इका, इका प्रत्यय लगाकर भी क्या है आपका? स्त्री बनाया जाता है। ठीक है, किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना दिया, जैसे अध्यापिका। अध्यापिका क्या? अध्यापक होता है, आपको नॉर्मली पता है अध्यापक क्या है आपका? पुल्लिंग है, उसमें हमने इका प्रत्यय जोड़ दिया है और ये क्या बन गया है आपका? अध्यापिका। इनी। अब रोगड़ी हो गया, कामनी हो गया। ठीक है, काम धन इनी, कामनी। ठीक है, रोग धन इड़ी, रोगणी। ठीक है, वैसे ई सबसे ज्यादा जो इस प्रत्यय का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए वो ई है। ठीक है, कुमारी, देवी, काकी, नानी, चाची, चाची, इस तरह के जितने प्रत्यय उसमें किसका प्रयोग हो रहा है? ई का प्रयोग हो रहा है और वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। त्री, अभिनेत्री, कवित्री। ठीक है, ये आपके एग्जाम में सही करने के लिए भी आता है बहुत बार। ठीक है दोस्तों, अब आइन प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? आइन प्रत्यय का प्रयोग होता है कई बार स्त्रीलिंग बनाया, चौबाइन, ठकुराइन, ठाकुरों की दुल्हन ठकुराइन हो गए, मास्टराइन, हलवाइन, इन सब में क्या है आपका? आइन प्रत्यय होता है। इन प्रत्यय, नागिन, दुल्हिन, नातिन, इन सब में क्या है आपको? इन प्रत्यय मिल जाएगा। या, बचिया। ठीक है, इन सब में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी शब्द को क्या है अपने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया है। कुछ अदर्स हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, जैसे आपका आगम हो गया। आगम भी आपका क्या है? प्रत्यय रूप में इस्तेमाल होता है, सगम, जैसे समागम, सम धन आगम। आचार हो गया जिसका प्रयोग अत्याचार में होता है। घात हो गया, मात्र घात, पितृघात। ठीक है, चर, अनुचर, थलचर। ठीक है, जीवी, आजकल जीवी शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में। आजकल जिसको देखो इसी प्रत्यय का इस्तेमाल करके, जब से मोदी जी ने आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया है तो तब से क्या हो गया है, ये जीवी शब्द आपके चर्चा प्रचर्चा में आप लोग आजकल करंट में बहुत देखते हो, आंदोलन जीवी। अब उसके बाद फिर विपक्ष वाले कुछ और कहते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है आपको? ऐसे यहाँ पे धान्य जीवी। ठीक है, दर्शी प्रत्यय का प्रयोग आप लोग देख लेते हैं, जैसे दूरदर्शी। ठीक है, गंगाधर, पयोधर, इन सबका क्या है? इसमें धर प्रत्यय आपको मिल जाएगा। गंगा में हमने धर प्रत्यय जोड़ दिया दोस्तों। आगार प्रत्यय का, कारागार, श्रमगार, ये सब इसमें क्या है आपका? आगार प्रत्यय होता है। आलय, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय आप लोगों ने संधि विच्छेद में अभी देखेंगे हम लोग, विद्याधन आलय, उसमें क्या होता है? आलय प्रत्यय है। ग्रह, गर्भ, ग्रह, ग्रह भी प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल होता है। साला, आसुसाला। ठीक है, और आना प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे घर आना। तो ये जो मुख्य मुख्य प्रत्यय थे वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है अभी फिलहाल, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। जब कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं होता, कि यही सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे होती है, वो प्रत्यय जो कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। उपसर्ग क्या होता है? हमेशा पहले लगते हैं। ठीक है, पहले उपसर्ग प्रयोग होते हैं और बाद में आत के प्रत्यय प्रयोग होते हैं। ये याद रखिएगा तो काम आपका चल जाएगा। और अगर डिवीजन याद रख लीजिएगा, कृदंत होता है और तद्धित होता है। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया और धातुओं के साथ जिन प्रत्ययों का इस्तेमाल होता है उनको कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, और जो विशेष क्रिया धातुओं के अलावा जिन जो अन्य शब्दों के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय जो किसी पुल्लिंग या संज्ञा को क्या करते हैं, उसके स्त्रीवाचक रूप दे देते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रत्यय थे वो आपको करा दिए गए हैं। बाकी अगर प्रत्यय देखे जाएंगे वो लगभग, अगर सब फारसी उर्दू सबके जोड़ दिया जाए तो नफस खाना उर्दू में प्रयोग होता है। ठीक है, खाना, इसमें भी बहुत सारे प्रत्यय आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वो आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी आगे एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।